नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का दिन दहाड़े में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। आज देशव्यापी मुद्दा लेकर आए हैं। दिन दहाड़े में पड़ोसी बांग्लादेश में हिंसा की जो आग लगी हुई है उसको लेकर, जिसका विरोध हमारे भारत देश में भी जारी है। और बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार, हिंदुस्तान में हिंदुओं के हुंकार और चारों ओर दिख रहा है जन आक्रोश। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अन्याय जारी है। जब 7 समुंदर पार की सरकार ने अपनों की सुध नहीं ली तो भारत देश में हिंदू समाज से जुड़े लोगों ने आवाज बुलंद कर दी है। देश के दिल मध्य प्रदेश से भी हिंदुओं की दर्द बयां करती तस्वीरें सामने आई है। आज मध्य प्रदेश में बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में कुछ जगहों पर शहर बंद का असर दिख रहा है, तो भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों में हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं। इंदौर के लाल बाग परिसर में आरएसएस और हिंदू संगठन से जुड़े लोग एकजुट हुए। बांग्लादेशी हिंदुओं को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदेशव्यापी जन आक्रोश इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। ये 8 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भोपाल, इंदौर, अलीराजपुर, रतलाम, विदिशा, अशोकनगर, रायसेन और मुरैना की ये तस्वीरें, जहां पर हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और सभी की तरफ से एक ही मांग की जा रही है कि भारत सरकार को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए। जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बांग्लादेश में हो रहे हैं उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो भोपाल, इंदौर, अलीराजपुर, रतलाम, विदिशा, अशोकनगर, रायसेन और मुरैना की ये 8 अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरह से ये भारत में हिंदुओं की हुंकार है, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिला है। और ये मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। राजधानी भोपाल समेत इंदौर, अलीराजपुर, रतलाम, विदिशा, अशोकनगर, रायसेन और मुरैना में हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतरे और सभी की तरफ से एक ही मांग की जा रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई ना कोई जरूरी कदम जरूर उठाया जाना चाहिए। सरकार से भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। अलीराजपुर में जन आक्रोश रैली की तैयारी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में प्रदर्शन। अलीराजपुर के व्यापारियों ने बंद की दुकान। सकल हिंदू समाज द्वारा जिला बंद का आह्वान किया गया है। विरोध प्रदर्शन में कई हिंदू संगठन शामिल हैं। तो अलीराजपुर में जन आक्रोश रैली की तैयारी की जा रही है। यहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में प्रदर्शन, व्यापारियों ने भी बंद की हैं दुकानें। उसी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सकल हिंदू समाज द्वारा जिला बंद का आह्वान किया गया है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। विरोध प्रदर्शन में कई हिंदू संगठन शामिल हैं। जिस प्रकार बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों बहनों के ऊपर जो अत्याचार वहां की सरकार और वहां के जो लोग कर रहे हैं उसका विरोध करते हुए पूरे भारत में भारत बंद का आह्वान भी किया गया है। और इसी उपलक्ष्य में अलीराजपुर जिले में भी बांग्लादेशी जो हिंदू समाज के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं उसके विरोध में एक रैली का आयोजन किया गया है। तो भारत में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। और सीधा अपने सहयोगियों के पास ग्राउंड जीरो पर अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी अनिल नागर जुड़े हुए हैं, इंदौर से शिवमोहन शर्मा, बुरहानपुर से नीलेश महाजन हैं, खरगोन से राकेश जायसवाल हैं और अलीराजपुर से भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। लेकिन अनिल, आपके पास आते हुए, क्योंकि 2 बजे से यहां प्रदर्शन शुरू होना है, फिलहाल की क्या तस्वीरें दिखाइएगा।
देखिए, राजधानी भोपाल से हिंदुओं की दहाड़ बांग्लादेश तक सुनाई देगी। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में आज विराट प्रदर्शन राजधानी भोपाल के डिपो चौराहे पर किया जाएगा। करीब 2 बजे से ये प्रदर्शन शुरू होगा और यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में हिंदू एकत्रित होना शुरू हो चुके हैं और यहाँ करीब 2 बजे से ये प्रदर्शन शुरू किया जाएगा और बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में हिंदू यहाँ एकत्रित होंगे और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, अब हिंदुओं में आक्रोश यहाँ पर देखा जा रहा है। तो बड़ी संख्या में यहाँ हिंदू एकत्रित होंगे और 2 बजे से ये प्रदर्शन शुरू होगा। कुछ लोग मौजूद है, बात कर लेते हैं। सर, किस तरह से ये प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा? कितनी संख्या में लोग आज यहाँ एकत्रित होंगे? नहीं, यहाँ तो बहुत बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है और जो क्रूरता हो रही है, उसको लेकर के हिंदू समाज के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश है और वो आक्रोश यहाँ पर लोग स्वाभाविक रूप से आने वाले हैं। और आप देखिए कि शहर में व्यापारियों ने स्वयं से मार्केट बंद किया है। इसी प्रकार से जो आक्रोश है कि हमारे अपने सहोदर भाइयों के साथ इस प्रकार की क्रूरता दुनिया के किसी कोने में नहीं होना चाहिए, उसका आक्रोश यहाँ दिखाई देगा। तो देखेंगे कि आज जो है राजधानी भोपाल में जो है बाजार भी बंद रखे गए हैं, व्यापारियों ठीक है अनिल, मैं लौटती हूँ आपके पास। इंदौर में क्या है इस हुंकार का असर, समझते हैं अपने सहयोगी शिव मोहन शर्मा से। शिव मोहन, तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने देखी थी तस्वीरें, किस तरह से भारी संख्या में हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि इंदौर में थोड़ी देर पहले संभवतः ऐतिहासिक प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। आरएसएस संभवतः पहली बार सड़कों पर उतरा होगा और इतने बड़े प्रदर्शन को उन्होंने लीड करा, जिसमें लगभग लाखों लोग थे। कई किलोमीटर तक लोग सिर्फ बैठे हुए नजर आए और चलते हुए तो वो जो काफिला था वह काफी बड़ा था। और प्रदर्शनकारी कुछ अभी भी मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा कि बांग्लादेश में जो हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर आज प्रदर्शन किया गया, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांगे रही हैं? मैं तो ऐसे हिजड़ों को खुली चेतावनी देना चाहता हूँ इस मंच से। और आज सकल हिंदू समाज ने जो हमारी शक्ति प्रदर्शन दिखाया है, ये तो सिर्फ एक चेतावनी थी। अगर इनके जिहादियों के समझ में नहीं आई तो जितने भी घुसपैठी है, भारत के अंदर घुसपैठी बांग्लादेशी है, उनको उससे ज्यादा बेरहमी से हम रिटर्न जवाब देना जानते हैं। पर कहते हैं शांति पथ पे चलना हमारा दायित्व बनता है, हम शांति पथ पे चलेंगे। नहीं माने तो जो कौरवों का हाल हुआ था, इससे यहाँ पे जिहादियों का हाल करेंगे। ये हमारी खुली चेतावनी है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से। ऐसे मेरे साथ में पूरा सर्व हिंदू समाज इस यात्रा में लाखों की तादाद में चेतावनी के रूप में आया। हम शांति पथ पर चलने वाले लोग हैं, हम पहले रोकेंगे, टोकेंगे और ना समझो तो ऐसे जातियों बांग्लादेशियों को ढूंढ कर वैसे उसी हालत में ठोकेंगे। तो देखिए, ये सीधी चेतावनी दी जा रही है बांग्लादेशियों को। और भी लोग मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि जिस तरीके से वो हमारे सनातनियों भाइयों के साथ कर रहे हैं, हम भी चैलेंज देते हैं कि हम भी उसका जवाब डबल तरीके से देंगे। ऊपर ये है कि हम में अभी मानवता बाकी है, इसके लिए हम समझा रहे हैं। बस तो मानवता बाकी है, समझा रहे हैं। और आगे क्या कहना है? मैं लौटती हूँ। नीलेश हमारे सहयोगी बुरहानपुर से भी जुड़े हुए हैं। नीलेश, आप दिखाइए, क्योंकि हिंदुस्तान में जगह जगह से हिंदुओं के हुंकार की तस्वीरें आ रही हैं। बुरहानपुर से क्या अपडेट? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि बुरहानपुर में सकल हिंदू समाज ने यहाँ पर करीब 1 लाख स्क्वायर फीट का एक बड़ा पंडाल तैयार किया है शहर के मुख्य नेहरू स्टेडियम ग्राउंड पर। और साथ ही सकल हिंदू समाज ने ये आह्वान भी किया था कि स्वैच्छिक दुकानदार अपनी दुकानें बंद रख सकते हैं। जो इमरजेंसी सेवा है वो तो फिलहाल चालू है, स्कूल वगैरह, बैंक वगैरह जो भी। तो बंद का असर दिख रहा है। ठीक है नीलेश, मैं लौट रही हूँ आपके पास। खरगोन से हमारे सहयोगी राकेश जायसवाल जुड़े हुए हैं। राकेश, वहां पर आह्वान का कितना असर है? राकेश, आवाज आ रही है आपको? पूछ रहे आपसे। ठीक है राकेश, मैं आपके पास लौट रही हूँ। नीलेश, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कीजिएगा। संभवतः वो व्यापारी हैं जिन्होंने बंद का समर्थन किया है। अभी ग्राउंड जीरो से हम आपको रिपोर्ट बता रहे हैं कि बहादुरपुर ग्राम आता है जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर, और जितने भी तमाम ग्रामीण क्षेत्र है वो यहाँ पर बंद है दुकानें। और हम जानना चाहेंगे व्यापारियों से कि उन्होंने आखिर क्यों दुकानें बंद रखी और क्या समर्थन है इनका, ये बताइए। क्या प्रतिष्ठान है आपका? केंद्र बहादुरपुर, हमने हमारी स्वेच्छा से ये प्रतिष्ठान बन रखी है। हमारे जो हिंदू भाई है बांग्लादेश में,
उनपे जो घोर अत्याचार हो रहा है इसकी हम निंदा करते हैं और हमारे जिले का हम समर्थन करते हैं। इसीलिए हम शांति और अमन चैन चाहते हैं और 2 बजे जो हमारा सबसे बड़ी रैली का आयोजन है हम उसमें सभी हिंदू उपस्थित होंगे और बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उसका विरोध करेंगे। और भी व्यापारी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, हम बात करते हैं उनसे। तो ये क्या बंद के लिए बिल्कुल बंद के लिए समर्थन देना होगा। आज ये शहर भर में सकल हिंदू समाज द्वारा किया गया। बांग्लादेश में हमारी माताओं बहनों के साथ में अत्याचार हो रहा है, सभी लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा है। इसी संबंध में इस संदर्भ में आज हमने हमारा ग्राम जो भागलपुर है उसको भी बंद रखा हुआ है, पूरा समर्थन दे रहे हैं। ठीक है नीलेश, हम देख पा रहे हैं कि व्यापारियों का भी पूरा समर्थन है। हमारे सहयोगी राकेश जायसवाल के पास अब हम चलेंगे। राकेश, वहां दिखाइएगा तस्वीरों के जरिए कि कितना असर है बंद आह्वान का। खरगोन में भी जो है बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर जो है पूरा हिंदू समाज अब मैदान में उतर गया है। पूरे एक विराट धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और सारे शहर में जो व्यापारियों से 12 बजे से 4 बजे तक जो है अपने प्रतिष्ठान बंद रखने की सभी ने अपील की है। अभी आप देख सकते हैं ये मार्केट में किस प्रकार से जो है दुकानें अभी से व्यापारियों ने बंद कर दी है और सुरक्षा को लेकर भी पुलिस के द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी यहाँ पर अप्रिय घटना नहीं घट पाए। इसको लेकर भी सारे इंतजाम किए गए हैं और ये जो धरना है ये लगातार 3 घंटे चलेगा और उसके बाद में जो है पूरा सकल हिंदू समाज जो इकट्ठा होकर जो है कलेक्टर को ज्ञापन देगी प्रधानमंत्री के नाम, राष्ट्रपति के नाम की जो बांग्लादेश में जिस प्रकार हिंदू पर अत्याचार किया जा रहा है उसको लेकर जो है सरकार कुछ कदम उठाए, सरकार इस ध्यान दे, इसी को लेकर जो है ये धरना और रैली निकाली है। ठीक है राकेश जायसवाल, तो यहाँ पर भी व्यापारियों ने बंद का समर्थन करते हुए अपनी दुकानों को बंद रखा है। 3 घंटे तक ये बंद रखा जाएगा, उसके बाद ज्ञापन सौंपा जाएगा। हमारे सहयोगी मनीष वाणी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। अलीराजपुर से क्या तस्वीरें, मनीष बताइएगा। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं को अत्याचार को लेकर लगातार हम अलीराजपुर जिले में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हिंदू हो या मुस्लिम हो पूरे तरीके से जिला बंद किया जा चुका है यहाँ पर और बड़ा एक आंदोलन की चेतावनी अलीराजपुर से टंकी ग्राउंड मैदान से की जाएगी। अभी हम इस वक्त ग्राउंड 0 पर जोबट में मौजूद है। हमारे साथ कुछ हिंदू जनजाति संगठन के जिला अध्यक्ष जी राजेश जी टुडू मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। राजेश जी, किस तरीके का प्रदर्शन रहेगा? देखिए, जो बांग्लादेश में जो घटना हो रही है उसको लेकर काफी हिंदू समाज में आक्रोश। तो मनीष वानी हमारे सहयोगी अलीराजपुर से बता रहे हैं और साथ ही साथ लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। शिव मोहन, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी, आप तस्वीरों के जरिए दिखाइएगा। और अभी जो प्रदर्शन चल रहा है, क्या उसके बाद कोई ज्ञापन भी सौंपा जाएगा और आज का ही 1 दिवसीय प्रदर्शन है या आगे भी जारी रहेगा? जी हाँ मनु, इंदौर में जो प्रदर्शन था उसके बाद ज्ञापन कलेक्टर को सौंप दिया गया है। कुछ जो मांगे थी वे बता दी गई हैं, राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन सौंपा गया है। और अधिक जानकारी हम लोगों से लेते हैं। क्या कुछ आंदोलन जो आज शुरू हुआ है, क्या वह बड़े आंदोलन का प्रारंभ है? किस तरह से आगे आंदोलन चलेगा? यह आंदोलन आज तक का था? आज तक का आंदोलन नहीं है। जहाँ भी हिंदू पूरे विश्व में प्रताड़ित होगा, पूरा हिंदू समाज खड़ा है। इंदौर ने सदैव उदाहरण पेश किया है आगे रहने का। आज हिंदुओं ने अपना शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया। अगर समय रहते बांग्लादेश की सरकार नहीं जागी तो यह आक्रोश उस हद तक जा सकता है कि जो हमारा अखंड भारत का संकल्प है कहीं बांग्लादेश से शुरुआत न हो और वहाँ पे भी तिरंगा न फहराए। इसलिए समय रहते सजग हो जाए। और साथ में केंद्र सरकार को भी हमारा आग्रह है कठोरता पूर्वक कि अगर वहाँ पर हिंदुओं पे अत्याचार बंद नहीं हो तो सैनिक कार्रवाई करके, जिस तरीके से 1971 में सैनिक कार्रवाई की थी उस तरीके सैनिक कार्रवाई करके वहाँ के हिंदुओं को संरक्षण प्रदान किया जाए, सुरक्षा प्रदान की जाए, उनकी जान माल की हानि रोकी जाए। जो जेल में बंद है हमारे संत लोग, जो हिंदू लोग बंद है, उनको तुरंत वकील मुहैया करा के उनको जमानत दी जाए और उनको पूर्ण मानव अधिकार की तरह जैसे जीना है वैसा जीने का अधिकार दिया जाए। हिंदुओं पर बांग्लादेश में लगातार जारी है, इस पर क्या कहेंगे? अत्याचार किया जा रहा है, ये घोर अत्याचार हो रहा है क्योंकि यहाँ भारत में भी हिंदू समाज अन्य समाजों की तरह सम्मिलित है। अल्पसंख्यक यहाँ पे भी मौजूद है, लेकिन यहाँ अमित शाह और मोदी जी के राज में हिंदू समाज उनको कोई प्रताड़ित नहीं कर रहा है, जबकि वहाँ अल्पसंख्यक के रूप में हिंदू जो है उनको भयंकर प्रताड़ित किया जा रहा है। आज आरएसएस और सकल हिंदू समाज की ओर से जो आह्वान किया, छोटे से आह्वान पर लाखों लोग इकट्ठा हो गए। तो आने वाले समय में चेतावनी है कि हिंदू समाज किसी को छोड़ेगा नहीं, सब राम के पट्टे हैं
और राम भक्त भगवा के अंतर्गत आने वाले सभी अल्पसंख्यक को चेतावनी देता है कि भारत में भी उन्हें ठीक कर दिया जाएगा। बांग्लादेश तो हमारा अखंड भारत का हिस्सा था, पुनः उसे सम्मिलित किया जाएगा आने वाले समय में। केंद्र सरकार की ओर से चेतावनी। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास शिव मोहन। मनीष, मैं एक बार फिर आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि अलीराजपुर से तस्वीरें भी हमने देखी हैं कि किस तरह से व्यापारियों ने आज अपनी दुकानों को बंद रखा है। क्या अभी भी वो बंद कायम है? तो राकेश, मैं आपके पास लौटती हूं, फिर अनिल आपके पास आऊंगी। वहां पे राकेश, आप तस्वीरों के जरिए दिखाइएगा कि व्यापारियों ने तो समर्थन करते हुए बाजार बंद रखे हैं, लेकिन क्या हिंदू समाज के लोगों की तरफ से कोई रैली, कोई प्रदर्शन किया जा रहा है? बिल्कुल, खरगोन में जो है जिस प्रकार से सकल हिंदू समाज द्वारा जो आह्वान किया गया उसी को लेकर जो है यहाँ पर व्यापारियों ने, आप देख सकते हैं, बंद रखे हैं, सुबह से ही बंद रखे हैं। जबकि जो संगठन ने उसने क्या अपील की थी कि दोपहर 12 बजे बाद जो है ये अपने प्रतिष्ठान 4 बजे तक बंद रखे। व्यापारियों द्वारा सुबह से ही अपने प्रतिष्ठान बंद रखते हुए इसका पूर्ण रूप से समर्थन किया गया है, ताकि जो बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार से प्रताड़ना हो रही है, उसे लेकर सरकार कुछ कदम बढ़ाए और उस ओर ध्यान दे। इसी को लेकर जो है ये सारा सकल हिंदू समाज अब जो है मैदान में उतर गया है। एक बड़ा धरना यहाँ पर जो है गणेश मंदिर में किया जा रहा है और वहीं पर सारे लोग इकट्ठे होंगे और उसके बाद रैली बनाकर जो है शहर के प्रमुख मार्गों से कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, वहां पर। ठीक है राकेश जायसवाल। अनिल, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश से एक सुर में आवाज उठ रही है कि बांग्लादेश में जिस तरह से अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, यह बंद होना चाहिए। देखिए, आज हिंदुओं की ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, मिशन संभल पर है राहुल गांधी। राहुल गांधी जाना चाह रहे हैं संभल, और ये दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में अपने घर से तो निकले हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल जाने के लिए, लेकिन उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर से ये सीधी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। और लगभग 1.5 घंटे से यहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद हैं। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ पुलिस से लगातार बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी अड़े हुए हैं अपनी बात पर। अब वो कह रहे हैं कि मैं आपकी गाड़ी में बैठकर जाऊंगा, लेकिन मैं संभल तो जरूर जाऊंगा। हालांकि संभल प्रशासन की तरफ से पहले ही मनाही है, पहले ही बाहर का व्यक्ति कोई भी संभल की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, ये डीएम ने पहले ही आदेश दे दिए हैं थे। और साथ ही साथ उन्होंने जितने भी जिले पड़ते हैं दिल्ली से लेकर और संभल तक पहुंचने में, सभी जिलों के डीएम को ये लेटर भेजकर रिक्वेस्ट की थी कि अपनी सीमा से आप राहुल गांधी को आगे मत बढ़ने देना। तो सबसे जो मुख्य जिम्मेदारी है वो है यूपी पुलिस की, क्योंकि दिल्ली से क्रॉस करते ही गाजीपुर के बॉर्डर के जरिए वो संभल के रास्ते जाना चाहते थे राहुल गांधी, लेकिन उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। भारी संख्या में यहां पर पुलिस बल तैनात है, नाकेबंदी कर दी गई है। प्रियंका गांधी कुछ कह रही हैं, अगर आवाज आएगी तो हम इसको सुनवाते हैं आपको, क्योंकि प्रियंका गांधी लगातार अड़ी हुई हैं और वो बात करने की भी कोशिश कर रही है कि आप हमें जाने दीजिए। उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए थी जाने की। तो प्रियंका कह रही हैं कि राहुल गांधी को इजाजत देनी चाहिए जाने की, वो क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि संभल में धारा 163 लागू है और इसी बीच इससे पहले भी राहुल गांधी जाना चाहते थे संभल, लेकिन उस दौरान भी प्रशासन ने मना किया था कि आप संभल मत आइएगा। और आज फिर से राहुल गांधी निकले हैं दिल्ली से, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर ही उन्हें रोक दिया गया है। और इस पूरी जो ये खबर है इसका असर आम लोगों पर भी पड़ रहा है। वो ऐसे पड़ रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर का जो एक पूरा रूट है, जाने वाला रूट है, वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। तो जो दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले लोग हैं वो जाम में फंसे हुए हैं पिछले लगभग 2 घंटे से, क्योंकि ये बैरिकेडिंग तो सुबह ही कर दी गई थी राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन वो जब वो पहुंचे हैं उसके बाद और भी ज्यादा स्थिति वहां पर आम लोगों के लिए खराब हो गई है, क्योंकि जो लोग घर से निकले अपना ऑफिस जाने के लिए, अपने किसी
किसी भी जरूरी काम के लिए वो नहीं पहुंच पाए हैं, वो अभी भी जाम में फंसे हुए हैं। आम लोग भी सुरक्षा बलों से जो वहां पर तैनात हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको जिन्हें रोकना है उन्हें रोकिए, आप हमें जाने दीजिए। लेकिन अभी वहां पर स्थिति ऐसी ही बनी हुई है कि राहुल गांधी अड़े हुए हैं, राहुल गांधी डटे हुए हैं, साथ में प्रियंका भी मौजूद हैं और वो यही कह रहे हैं बार बार, और शायद कुछ कहने वाले हैं राहुल गांधी, सुनिए। इमरान मसूद कांग्रेस के नेता वो भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं उनकी मौजूदगी है वहां पर। उसके साथ साथ कांग्रेस के अन्य नेता भी मौजूद हैं जो लगातार पुलिस प्रशासन से भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई हुई है। और बैरिकेडिंग के उस पर अजय राय भी कांग्रेस के नेता हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और बैरिकेडिंग के जरिए पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को। बार बार उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम आपको यहां से जाने नहीं दे सकते, क्योंकि इसी तरह का आदेश मिला है। और रिक्वेस्ट भी एक तरह से संभल के डीएम की तरफ से की गई है, क्योंकि संभल में जो हिंसा हुई जिसमें 4 लोगों की जान चली गई, उसके बाद वहां पर जांच पड़ताल जारी है। लगभग 2 महीने तक वहां पर जांच की जाएगी। और इसी बीच संभल के डीएम की तरफ से ये आदेश जारी कर दिया गया कि संभल की सीमा में कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन राहुल गांधी जाना चाहते हैं और मिशन संभल पर निकले हुए हैं राहुल गांधी, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर ही इनको रोक दिया गया है। प्रियंका गांधी के साथ वो जाना चाहते थे वहां पर, लेकिन फिलहाल उनको गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोका हुआ है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि जाम लगा हुआ है पिछले 1.5 घंटे से दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।